हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की संस्कृत की किताब शेमोशी का तीसरा चैप्टर गोदोहनम। गोदोहनम का अर्थ होता है गाय का दोहन, मतलब गाय से दूध निकालना। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या अर्थ होगा। एतत् नाट्यांशं किशोरचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। एतत् नाट्यांशम, यह नाट्यांश किशोरचंद्र त्रिपाठी महोदय, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचितात् रचित, चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात्, चतुर्व्यूहम् इस पुस्तक से, संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्, संक्षिप्त और संपादित रूप में लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति, ऐसे व्यक्ति की कथानकम् अस्ति, कहानी है। या धनवान सुखाख्य च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है। या धनवान, जो धनवान, और सुखाख्य, सुखी होना, भवितुम माने चाहता है, और वो क्या करता है, सुखी और धनवान होने के लिए मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, महीने भर तक गाय का दूध दोहन ही रोक देता है। तो इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होने के लिए महीने भर तक गाय का दूध दोहन ही रोक देता है, मतलब वो गाय से दूध ही नहीं निकालता। येन मास अन्ते धेनो शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम एक बारम एव विक्रिय संपत्ति अर्जितुम समर्था भवेत। जिससे महीने के अंत में, येन मास अन्ते, जिससे महीने के अंत में, धेनो शरीरे संचितम, गाय के शरीर में संचित, एकत्रित, पर्याप्तम दुग्धम, पर्याप्त दूध को, एक बारम एव, एक बार में ही, विक्रिय, बेचकर, संपत्ति अर्जितुम समर्था भवेत, धन अर्जित कर सके। जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्रित दूध को एक बार में ही बेचकर धन अर्जित कर सके। परम मास अन्ते यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। परंतु मास अन्ते, महीने के अंत में, यदा, जब, सह, वह, दुग्ध दोहनाय, दूध दोहने के लिए, प्रयतते, प्रयास करता है, तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तो दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दोहने के लिए प्रयास करता है, मतलब दूध निकालना चाहता है, तो वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता। दुग्धम प्राप्ति स्थाने सह धेनु प्रहारे रक्तरंजिता भवति। तो क्या होता है, दूध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहार से रक्तरंजिता भवति, खून से लथपथ हो जाता है, रक्त रंजित हो जाता है, मतलब खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनंदिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। तो उसको समझ में आ जाता है, अवगच्छति च, और समझ जाता है, यत् दैनंदिनं कार्यम, यदि प्रतिदिन का जो कार्य है, और समझ जाता है कि प्रतिदिन करने वाला कार्य यदि मास पर्यंतम संग्रह, महीने भर तक संग्रहित किया जाए, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तो लाभ के स्थान पर हानि एव भवति, हानि एव माने ही, भवति होती है, तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तो यहाँ तक क्या बताया गया। यह नाट्यांश किशोरचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित रूप में लिया गया है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होना चाहता है और महीने भर तक गाय का दूध दोहन ही रोक देता है, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्रित दूध को एक बार में ही बेचकर धन अर्जित कर सके। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दोहने के लिए प्रयास करता है, तो वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता। दूध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है और समझ जाता है कि प्रतिदिन करने वाले कार्य को
यदि महीने भर तक संग्रहित किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति है वो चाहता है कि वो एक बार में ही खूब पैसा कमा ले, तो वो गाय का दूध ही नहीं निकालता। उसको लगता है कि महीने भर बाद जब वो दूध निकालेगा गाय का तो उसको खूब सारा दूध मिलेगा, जिसको बेचकर वो बहुत सारा धन कमा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जब वो 1 महीने बाद दोहन करने बैठता है तो क्या होता है, जो गाय होती है उस पर प्रहार कर देती है, वो खून से लथपथ हो जाता है और उसके समझ में आ जाता है कि जो काम रोज़ करने वाला हो, अगर उसको हम इकट्ठा एक दिन में करते हैं तो उससे क्या होता है, हानि ही होती है, लाभ नहीं होता। तो पहले दृश्य में क्या है, प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, मल्लिका लड्डू रचयन्ति माने बनाती है, मंद स्वर और शिव स्तुतिम करोति, और धीमे स्वर में शिव की स्तुति करती है, वंदना करती है, तथा प्रवशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनः चंदना, तब लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदना, चंदन क्या करता है, प्रवेश करता है। तो मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीरे स्वर में शिव की स्तुति करती है, तब लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदनः अह सुगंधस्तु मनोहरः, वह सुगंधस्तु, सुगंध तो है, मनोहरा मनोहर, अस्तु माने है, तो सुगंध अस्तु मनोहरा, सुगंध तो मनोहर है, बिलोक के देखकर, अय मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, पूछता है वो, प्रसन्ना भूत्वा, प्रसन्न होकर, खुश होकर, आस्वाद्यामि तावत, तब तक चखता हूँ, तावत माने तब तक, आस्वाद्यामि माने चखता हूँ, तब तक चखता हूँ, मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेने की इच्छा करता है, मल्लिका मल्लिका, क्रोधसा क्रोधम, क्रोध सहित, विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पर्श मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। तो चंदन क्या कहता है, वह सुगंध तो मनोहर है, देखकर अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, खुश होकर तब तक चखता हूँ, लड्डू लेने की इच्छा करता है, लेकिन जो मल्लिका होती है क्रोध सहित, मतलब उसको क्रोध के साथ, रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदना, फिर चंदन कहता है, किमर्थ क्रोध्यसि, क्यों क्रोधित हो रही हो, किमर्थम क्रोध्यसि, क्रोधित क्यों हो रही हो, तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम अक्षमा अस्मि, किम न जानासि त्वम इदम। तो किमर्थम क्रोध्यसि, क्यों क्रोधित हो रही हो, तब हस्त निर्मितानि मोदकानि, तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को, दृष्ट्वा देखकर, अहम जिह्वा लोलुपतां, मैं अपनी जीभ के लालच को, नियंत्रितुम अक्षमः, नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, रोकने में असमर्थ हूँ, किम ना जानासि त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो, मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, मल्लिका अच्छे से जानती हूँ नाथ, परम एतानि मोदकानि पूजा निर्मितानि संति, परंतु यह लड्डू पूजा के लिए बनाए गए हैं, एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, यह लड्डू पूजा के लिए निमित्तानि माने बनाए गए हैं। चंदना तहिर शीघ्रम ऐप पूजनम संपाद्य, तो जल्दी से पूजा संपन्न करो, संपाद्य संपन्न करो, प्रसादम चा देहि, और प्रसाद दो, मल्लिका भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी, अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सहेलियों के साथ श्वः कल प्रातः सवेरे काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ के मंदिर में गमिष्यामि जाऊंगी, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामः, वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदना सखी भी सह, सहेलियों के साथ, ना मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति, दुख के साथ नाटक करते हुए, मल्लिका आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्यः सर्वा गच्छन्ति, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं, अतः मया सह, तब
आगमनस्य औचित्यं न अस्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्यं न अस्ति, औचित्य नहीं है। वयं सप्ताहान्ते प्रत्यगमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत तक प्रत्यगमिष्यामः, वापस आ जाएंगे। तावत् गृहं व्यवस्थां धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थाश्च परिपाल्य, तब तक घर की व्यवस्था और गाय का दूध दोहने की व्यवस्था को, गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को परिपालन करना मतलब संभाल लेना। तो यहाँ तक क्या बताया गया, जो चंदन है वो कहती है, चंदन है वो कहता है, क्यों क्रोधित हो रही हो, तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ के लालच को रोकने में असमर्थ हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका, अच्छे से जानती हूँ नाथ, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए बनाए हैं। चंदन, तो जल्दी से पूजा संपन्न करो और प्रसाद दो। मल्लिका, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी। वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन, सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं, दुख के साथ नाटक करते हुए। मल्लिका, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है। हम सब सप्ताह के अंत तक वापस आ जाएंगे, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को संभाल लेना। फिर क्या होता है, द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदनः, चंदन, अस्तु, ठीक है, गच्छ, जाओ। सखीभिः सह धर्म यात्रायाः आनंदिता च भव, और सखियों के साथ, सहेलियों के साथ धर्म यात्राया आनंदिता भव, और सहेलियों के साथ धर्म यात्रा आनंदमय हो। चा माने और सहेलियों के साथ धर्म यात्रा आनंदमय हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं भी सब देख लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाना, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। शिवस्ते मतलब मंगलमय, संतु माने हो। चंदनः, चंदन, मल्लिका तू धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा पर गई हुई है। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराश्च प्रबंधम करिष्यामि, दूध दोहन करके फिर नाश्ते का प्रबंध करूँगा। प्रातराश्च, प्रातःकाल का जो नाश्ता होता है, मतलब नाश्ते का प्रबंध करूँगा। ठीक है, दूध दोहन करके फिर नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश धारण करके। दुग्ध पात्र हस्ता, दूध का बर्तन, हस्ता ने हाथ में, दुग्ध का पात्र, दूध का बर्तन, हस्ता हाथ में। नंदिन्याः समीपम गच्छति, गाय के समीप जाता है। दूध का बर्तन हाथ में लेकर गाय के समीप जाता है। फिर क्या होता है, उमा मातुलानी, मातुलानी, उमा मामी, मामी। चंदना उमे अहम तू मातुलः, चंदन कहता है, हे उमा, मैं तो मातुलः मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गता अस्ति, काशी गई हुई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवारी, तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं। प्रियम करवारी, प्रिय करूं, अच्छा करूं। उमा मातुल पितामह कथयति, मामा पितामह कथयति, दादाजी ने कहा है। मासांतरम अस्तमत गृहे महोत्सव भविष्यति, दादाजी ने कहा है कि महीने के बाद क्या होगा, अस्मत् गृहे, हमारे घर में महोत्सव भविष्यति, उत्सव होगा। तत्र 30 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, तत्र 30, तो उसके लिए क्या होगा, उसमें 300 सेटकम माने लीटर दुग्धम अपेक्षित, दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। तो उमा क्या कहती है, मामा जी, दादाजी ने कहा है कि 1 महीने बाद हमारे घर में उत्सव होगा, उसमें 300 लीटर दूध चाहिए, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदनः, चंदन, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से। 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध। शोभनम, अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति, ऐसा।
इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम दादाजी से वक्तव्यम माने बोल देना, ऐसा तुम दादाजी से बोल देना। उमा धन्यवादः मातुल, धन्यवाद मामा जी। यम अधुना स निर्गता, अब चलती हूँ। यम अधुना यह अधुना सा निर्गता, वह निकल जाती है। अब चलती हूँ ऐसा कहकर वह निकल जाती है। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जो दूसरा दृश्य है वो शुरू होता है। तो जो चंदन है वो कहता है ठीक है जाओ, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा आनंदमय हो, मैं भी सब देख लूँगा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो जो चंदन है वो मल्लिका तो धर्म यात्रा पर गई हुई है, ठीक है दूध दोहन करके फिर नाश्ते का प्रबंध करूँगा। तो स्त्री वेश धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर गाय के समीप जाता है, गाय के पास जाता है। उमा वो गाय का जो दूध दोहन करने के लिए गया था तो स्त्री का वेश धारण किया हुआ था, तो उसको उमा दिखाई देती है। तो उसको लगता है कि मामी जी आई हैं दूध दोहने के लिए। तो जो उमा है वो कहती है मामी मामी। चंदन हे उमा, मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई हैं, कहो तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूँ। उमा मामा जी मामा, दादाजी ने कहा है कि 1 महीने बाद हमारे घर में उत्सव होगा, उसमें 300 लीटर दूध चाहिए, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मन से 300 लीटर दूध, अच्छा दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम दादाजी से बोल देना। उमा धन्यवाद मामा, अब चलती हूँ, वह निकल जाती है। फिर क्या होता है, तीसरा दृश्य आता है। चंदनः चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर खुश होकर, अंगुलिशी गर्यन अंगुलियों पर गिनता है। अहो अरे सेटक त्रिशतकानि पयांसी, 300 लीटर दूध। अनेन तो बहुधनम लपस्ये, इससे तो बहुत सारा क्या होगा, बहुधनम बहुत सारा धन होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, गाय को देखकर, नंदिनीम दृष्ट्वा गाय को देखकर। भो नंदिनी, हे नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्ना सा धेनो बहु सेवाम करोति, खुश होकर प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदना चिंत्यति, चंदन चिंत्यति सोचता है। मास अंते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता भवती है। मास के अंत में, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दूध का दोहन करूँगा, दूध निकालूंगा, तहिर दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणि, अब क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, भवतु नाम मास अंते, आपके लिए मास अंते, महीने के अंत में ही संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, संपूर्ण दूध दोहन क्या करता हूँ, करोमि करता हूँ। तो आपके लिए महीने के अंत में ही संपूर्ण दूध दोहता हूँ। एवं क्रमेण 7 दिनानि बीततानि, इस प्रकार से 7 दिन व्यतीतानि बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश्य, मल्लिका प्रवेश करके। स्वामिन स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद चखिए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदना मल्लिके, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, मल्लिके तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई, मतलब उससे पूछता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेद्यामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय कहता हूँ, निवेद्यानि निवेदन करता हूँ, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ, प्रिय कहता हूँ। मल्लिका सा आश्चर्यम, मल्लिका आश्चर्य सहित, एवं ऐसा। धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो चंदन है वो सोचता है महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है, यदि प्रतिदिन दूध दोहन करूँगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब क्या करना चाहिए,
आपके लिए महीने के अंत में ही संपूर्ण दूध दोहता हूँ। इस प्रकार से 7 दिन बीत गए। सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद चखिए। चंदन लड्डू खाता है और बोलता है, चंदन मल्लिके, तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय कहता हूँ। मल्लिका आश्चर्य सहित, ऐसा? धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या है? तो जो मल्लिका थी उसने कहा भी धर्म यात्रा हो गई मेरी सफल से, अच्छे से, सफलतापूर्वक, उसके अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है? तो धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या है? तो चंदनः चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवा मासान्ते भविष्यति। ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा। तत्र 300 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एताव मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा? किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्स्यामः माने मिलेगा। चंदनः विचार्य मल्लिके, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा, प्रतिदिन दोहन करके, दुग्धम स्थापयामः चेत, दूध रखेंगे, प्रतिदिन दोहन करके दूध रखेंगे, तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न करते, इसलिए दूध दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यामः। तो उत्सव दिने, उत्सव के दिन ही, एव ही, उत्सव के दिन ही, समग्रम सारा, दुग्धम दूध, दोक्ष्यामः माने दोह लेंगे। तो चंदन है वो क्या कहता है, ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा, वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा? तो जो चंदन है वो कहता है, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिन दूध दोहन करके दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। उसका मतलब था कि हम रोज़ दूध निकालेंगे और उसको रखेंगे तो वो इतने दिन में ख़राब हो जाएगा। तो प्रतिदिन दूध दोहन करके दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए दूध दोहन नहीं करते हैं, मतलब दूध नहीं निकालते हैं। उस सब के दिन ही सारा दूध दोह लेंगे। तो जो मल्लिका है वो कहती है, स्वामी तुम तो चतुरतमः, तुम तो बहुत चतुर हो। अति उत्तमः विचार, अति उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। अब दूध दोहन छोड़कर केवल गाय की सेवा ही करिष्यावः करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः। इससे महीने के अंत में अत्यधिक दूध प्राप्त होगा। द्वादेध्यनो सेवायाम निरतौ भवतः। दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यता। इस क्रम में घास और गुड़ आदि भोज्यतः खिलाते हैं। कदाचित विषार्यो तेलम लेप्यतः। कभी सींग पर तेल लगाते हैं, कभी सींगों पर तेल लगाते हैं। तिलकम धार्यता, तिलक लगाते हैं। रात्रो निर्जनेनपि तोष्यता, और रात में आरती करके भी संतुष्ट करते हैं। तो कभी सींगों पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और रात में आरती करके भी संतुष्ट करते हैं। चंदनः चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलाभा। कुम्हार के चलते हैं। कुंभकारम कुम्हार के, प्रति चलाभा कुम्हार के घर, मतलब कुम्हार की तरफ चलते हैं, कुम्हार के चलते हैं। दुग्धार्थम दूध के लिए। पात्र प्रबंधो अपि करणीयः। दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है। द्वादेव निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो मल्लिका है वो कहती है, स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, अति उत्तम विचार है। अब दूध दोहन छोड़कर केवल गाय की सेवा ही करेंगे। इससे महीने के अंत में अत्यधिक दूध प्राप्त होगा। दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। इस क्रम में घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। कभी सींगों पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और रात में आरती करके भी संतुष्ट करते हैं। चंदन, हे मल्लिका आओ, कुम्हार के चलते हैं। दूध के बर्तन के लिए प्रबंध
दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है, दोनों चले जाते हैं। मतलब जो दूध था वो 300 लीटर चाहिए था, तो उनको लग रहा था कि दूध जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए बर्तन का भी प्रबंध करना है। तो वो क्या करते हैं, कुम्हार के जाते हैं। तो हे मल्लिका आओ कुम्हार के चलते हैं, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है, दोनों चले जाते हैं। इसके आगे का जो है वो हम करवाएंगे अगली वीडियो में। आप इतना अच्छे से समझ लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।